वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि कल काबीना ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने का फैसला किया है और उन्हें उम्मीद है कि अब पार्लियामेंट इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी, जिसके बाद इमरान खान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान की ऑडियो लीक्स को सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच करार देते हुए कहा है कि साइफर चोरी हुआ है, शवाहिद मौजूद है, इसलिए अब इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा जो वारंट गिरफ्तारी है इमरान खान के वो भी जारी हो चुके हैं और उस पर भी रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त इमरान खान हमारी रेड लाइन है हैशटैग इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं। फारूक हबीब ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। असद उमर ने ट्वीट किया है, इमरान खान को हिरासत में लेने की गलती ना करना, पछताओगे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, इमरान खान का इंतहाई और कमजोर मुकदमे में इस तरह वारंट जारी करना इंतहाई फजूल हरकत है। काबिल जमानत दफात और अहमकाना मुकदमे के जरिए मीडिया का तमाशा लगाया गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस केस की हवा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही निकल चुकी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरियम नवाज ने आज बार बार कहा कि इमरान खान गद्दार है, वो आजाद कैसे घूम रहे हैं और क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता, जिस पर आपने कहा कि कल पार्लियामेंट इस हवाले से फैसला करेगी। आप चाहते हैं कि कंसेंसस डेवलप हो और इमरान खान पे आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा हो। क्या हुकूमत इस तरफ बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है वो बात उनकी दुरुस्त है और ये ख्यालात या ये सोच जो है वो पार्टी में और भी बहुत सारे लीडर्स की है। 25 मई को जब इस फितने ने जो है वो एक मसल्ला जत्थे के साथ जो है ये हमलावर हुआ था इस्लामाबाद पे, उस दिन मेरा ना सिर्फ मेरी ये सोच और मेरा ये मौक़िफ़ था, बल्कि मैंने कैबिनेट से भरपूर जो है वो सिफारिश रिक्वेस्ट की थी कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और इसे गिरफ़्तार करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन बहरहाल कैबिनेट जो है वो इस बारे में अपना इख्तियार रखती है और उन्होंने एक सब कमेटी जो है वो तश्कील दे दी और वो मामला जो है वो फिर बाद में जो है वो फिर लंबा हो गया। तो अब भी जो है वो कल कैबिनेट में ये सारी बात डिस्कस हुई है और अब कैबिनेट का अमूमी जो रवैया था वो इस बारे में काफ़ी इंक्लाइंड था कि ये आदमी जो है ये किस तरह से इसने एक बयानिया बनाया और इसने कहा कि जनाब ये हम ग़ुलाम हो गए हैं, ये हकीकी आज़ादी की जंग इसने शुरू कर दी और इसने कहा कि जी ये जो है ये मुल्क के ऊपर हमला हो गया है, कौम ग़ुलाम बन गई है। और बीच में से ये देखें कि ये कितना 2 नंबर और कितना फ्रॉडिया आदमी है कि ये किस तरह से इसने जो सारी साजिश तैयार की और पूरी कौम और अदारों को जो है वो इस साजिश का जो है वो ज़िम्मेदार बनाया। तो कल कैबिनेट ने जो है वो काफ़ी मुस्बत फ़ैसला किया है और उनका ये कैबिनेट का ये यानी इज्तिमाई या कंसेंसस था कि एक तो ये जो ऑडियो लीक हुई हैं इनका ऑडिट करवाया जाए ताकि बाद में इस किस्म की कोई जो है वो कमी ना रह जाए। और दूसरा ये है कि एक FIA के सीनियर ऑफिशियल्स और उसमें जो बाकी हमारी जो प्राइम एजेंसीज़ हैं उनके लोग भी हों, उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाए, वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जाए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो और पार्लियामेंट जो इस बारे में फिर फैसला करे तो उस फैसले को जो है वो हुकूमत इम्प्लीमेंट करे। तो ये कल काफ़ी जिस मरासले के हवाले से बात हो रही है, इमरान खान ने इस मरासले पर एक साजिशी बयानिया बनाया जो अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। इससे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ हो, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान हुआ हो, लेकिन गद्दारी कैसे होगी है? और आप लोग तो हमेशा कहते रहे कि गद्दारी के फतवे ना बांटने चाहिए और अब आप मुकदमा बनाने जा रहे हैं गद्दारी का। जी देखें, हम बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और ये अमूमी तौर पे बहुत लोगों की ओवरवेलमिंग राय है कि पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म के मामलात होते रहे और तो इसलिए गद्दारी के फतवे और हर दूसरे बंदे को कहना कि जी ये मुहिब वतन नहीं है और लोगों को करप्ट कहना और चोर डाकू की गर्दान करना, इसको लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि इस आदमी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है कौम के साथ। यानी इसने कहा कि जी ये जानवर हैं, ये
जो है ये देखें कि इन्होंने मुल्क को ग़ुलामी में दे दिया है, मुल्क ग़ुलाम हो गया है, हमारी आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो गई है। और बीच में से अब बाद में पता चल रहा है कि ये 3-4 आदमी जो हैं ये इतने यानी जो है ये घटिया लोग हैं कि ये बैठ के ये फ्रॉड साजिश करते रहे। और आपको लगता है पूरी और साजिश का इल्ज़ाम जो है वो अपने मुखालफिन पे लगाते रहे। पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो खुद गद्दारी के फतवों का सामना करती रही है, एएनपी जैसी जमात, क्या वो भी इसमें आपके साथ होंगे? क्योंकि देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। आप इमरान खान ने बहुत सारी गलतियां की होंगी, उन्होंने मजहब का गलत इस्तेमाल भी किया है और भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन आपकी हुकूमत के अंडर उनके खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा भी हुआ, जो कि पहले हमने नहीं देखा कि कभी नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ हो या किसी और के खिलाफ हो। आपने उनके ऊपर दहशतगर्दी का भी मुकदमा बनाया जो कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो अब आप बनाने चाहते हैं गद्दारी का मुकदमा, यानी कि तौहीन मजहब, दहशतगर्दी और अब गद्दारी। नहीं देखें शहजाद, मामला इस तरह से नहीं है। कोई अगर वज़ीर दाखिला की राय या इवन जो है वो कैबिनेट की राय जो है वो कोई हतमी दर्जा नहीं रखती। ये फ़ैसले तो बहरहाल अदालतों में होने हैं, लेकिन जो इसका अमल है, यानी जिस तरह से इसने एक साजिश तैयार की, एक फितना परवरी की, एक 2 नंबरी की पूरी कौम के साथ, किस तरह से पूरी कौम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किस तरह से हमारी आज़ादी को इसने कंप्रोमाइज़ किया, किस तरह से कहा कि जी हकीकी आज़ादी की जदोजहद शुरू की जाए। और बीच में से अब जो बात सामने आई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसका ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। अब इसके ऊपर जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो ओपन बहस होगी ना, उसमें कोई ये तो नहीं है कि हमने इन कैमरा करनी है। हैरानकुन बात है कि उस बहस में ये अगर गद्दारी बनती है, ये आइन की वायलेशन बनती है, ये किसी कानून की वायलेशन बनती है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन बनती है, जो भी बनता है, तो ये जब एक इज्तिमाई सोच सामने आएगी तो फिर हम उससे मुतफिक होंगे। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन सोच से जो है वो मुतफिक होंगे और जो तरीकाकार जो फाइनल होगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट इसके खिलाफ अब जो है वो कानूनी एक्शन होना चाहिए। राणा साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के या प्राइम मिनिस्टर के ऑडियो लीक्स होना, तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिसने भी किया है तहकीकात करेंगे, कभी हम पहुंचेंगे नतीजे पे किसने किया है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी उसके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें बड़े बुनियादी फैसले हुए हैं और उसमें जो है वो बहुत एक उसको सीरियसली लिया गया है। और उसमें जो साइबर क्राइम और साइबर से मुतल्लिका जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मतलब एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक्सरसाइज करने हम जा रहे हैं और उसके ऊपर एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मुझे दी गई है। तो इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे। अब वो जो NSC है उसकी जो है वो मिनट्स को या कार्रवाई को ऑन एयर तो नहीं किया जा सकता। राणा साहब ये मुझे बताइए कि ये कैसे हो गया? आपको भी और आपके ज़रिए सबको कि इस बारे में जो है वो बड़ा सीरियस जो है वो नोटिस लिया गया और आइंदा इंशाल्लाह ताला इस किस्म का कोई वाकया इंसिडेंट नहीं होगा। अच्छा राणा साहब, ये कैसे हुआ कि मरियम नवाज वहां पे ये कह रही है कि गद्दार है, इसको आज़ाद कैसे घूम रहा है, अरेस्ट किया जाए? आपने कहा कि कल होगा मामला और थोड़ी देर बाद ये खबर सामने आ गई कि उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं और PTI इस पर कह रही है कि रेड लाइन है, अगर उनको पकड़ने की कोशिश की तो फिर हमारी तरफ से रिएक्शन आएगा। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो काबिले जमानत दिफात है, इस पर क्यों जरूरत थी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की? क्या गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं इमरान खान को? वो एक पंजाबी की बुजुर्गों की मिसाल है कि अगर कोई कहे ना कि कुत्ता आपका कान ले गया है तो कुत्ते के पीछे भागने से पहले कान को जो है ना वो हाथ लगाना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो ले भी गया या नहीं ले गया। इनको ये समझ नहीं है यानी किस किस्म की जो है ये सोच रखते हैं वो। भाई ये वारंट तो रूटीन में, यानी जब ये मुकदमा दर्ज हुआ दहशतगर्दी की दफात के तहत, इन्होंने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने मुकदमा ख़त्म नहीं किया। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसका जो उस दिन स्पीच करना था वो जुर्म नहीं था। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसने कोई जुर्म नहीं किया या इसके खिलाफ मुकदमा गलत दर्ज हुआ। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि ये जो 780 है दहशतगर्दी की दफात है ये ठीक नहीं लगाई, बाकी दफात जो है वो ठीक है, तो लिहाजा उन्होंने 780 खत्म कर। अभी मुझे बताइए गिरफ्तार कर नहीं कर रहे? मुकदमा जो है
नहीं, सुन लें ना, सुन लें। अब ये मुकदमा जो है ये हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पे रूटीन में ये चला गया अब सेशन कोर्ट। अब सेशन कोर्ट में और अब इलाका मजिस्ट्रेट जहाँ पे इसने ट्रायल होना है, वहाँ पे जब ये मुकदमा पेश हुआ तो लाजम था कि या मुलज़म का ज़मानतनामा पेश होता या मुलज़म पेश होता। जब वो पेश नहीं हुआ तो ये एक रूटीन है कि अदालत जो है वो फिर एक वारंट जो है वो जारी करती है। मतलब सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, गिरफ्तार करने का कोई इरादा है जो है वो आके पेश हो, और पेश हो के तो जो है वो उसमें अपनी जमानत दाखिल करे और ट्रायल जो है वो पेश करे। नहीं, वो तो काबिल जमानत जुर्म है, उसमें जो है वो गिरफ्तारी का जो है वो सवाल ही नहीं उठता। ये एक रूटीन में जो एक रूटीन है उसमें जो है वो उसका वारंट जारी हुआ। और ये वारंट भी मेरा ख्याल है कि आज का जारी शुदा नहीं है, बल्कि इसको 2-3 दिन पहले जारी हुआ होगा। तो इनको इतना नहीं समझ है, और ये अच्छा राणा साहब ये मुझे बताएं कि कल मीटिंग में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल काबीना की मीटिंग में ये बात भी सामने आई कि जो मरासले की कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी उसकी एंट्री तो है, लेकिन वो गायब हो चुका है, वहां से वो चोरी हो चुका है। ये भी कल खबर सामने आई। तो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि यार आप लोग प्लीज खुदा के वास्ते पढ़े, देखें कि वो स्पीकर को भिजवाया था, स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भिजवा दी है, वो कॉपी वहां पे पड़ी हुई है। तो आपने सोचे समझे बगैर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और ये बात भी आपको 5 माह बाद ख्याल आया कि वो तो मौजूद ही नहीं है वहां पे मरासला। नहीं, देखें, कोई यानी जो रिकॉर्ड पड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको रोज़ तो नहीं ना उठा के उसको चेक करता या फाइलें देखता। अब ज़रूरत पड़ी है तो उसको जो है वो देखा गया। उसकी वैसे कॉपीज़ स्पीकर ऑफिस में और जगहों पे भी होंगी, दफ्तर खारजा में भी होंगी, लेकिन जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिसीव हुई है, अब अगर रिसीव हुई है तो फिर कॉपी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन वो कॉपी जो है वो मौजूद नहीं है। और मालूम ये होता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसे जेब में डाल के ले गए। वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस के पास पड़ी हुई है, चेक किया आपने? ये नहीं, तो चीफ जस्टिस के पास कॉपी भेजी होगी ना, जो कॉपी रिसीव हुई है यहाँ पे, वो किधर है? नहीं, वो उसी कॉपी की बात करें, वही भेजी, क्योंकि इसकी फोटो कॉपीज तो नहीं निकाल सकते ना ऑब्वियसली मरासले की। नहीं, तो मामला ये है कि अगर उसकी कॉपी भेजी, वही कॉपी भेजी है, तो फिर बाकी जगहों पे स्पीकर को कॉपी कैसे भेज दी और कई जगहों पे कॉपी कैसे भेज दी? वो तो उस कॉपी की उन्होंने को फोटो कॉपीज करवाई होंगी। और फिर दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने भेजा है ना, इन्होंने ये जो फ्रॉड किया ना मिनट्स रिकॉर्ड करने का, ये वो भेजे हैं इन्होंने। जो असल कॉपी है ना, असल सही, वो नहीं इन्होंने भेजी। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिसीव हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नहीं है। अच्छा, इन्होंने मिनट्स भेजे, आप ये कह रहे हैं? जी, वो इन्होंने चीफ जस्टिस को या स्पीकर को वो जो फ्रॉडुलेंट मिनट्स रिकॉर्ड किए, जिन मिनट्स को रिकॉर्ड करने की साजिश हो रही है, और ये कह रहा है कि चुप करके खामोशी से कर दो और जो मर्जी लिख दो, तो वो भेजे। एक सिर्फ तासुर ये उभर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और आप कह रहे थे बड़ी डैमेजिंग नहीं है, आपने हमारे शो पे कहा कि कोई नहीं, हमारी गुड गवर्नेंस साबित होती है। तो कहा जा रहा है कि वो बहाना था लीक करने का ताकि इमरान खान की बतौर वजीर आजम के वक्त की ऑडियोज लीक की जा सके, ऐसा है क्या? नहीं, देखें, इसमें ये बात जो है ये काफ़ी वजाहत के साथ जो है वो आ चुकी है NSC की मीटिंग में। हमारी जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इस किस्म के कज़िये को जो है वो हल कर लें। तो ये इसमें ऐसा नहीं है। ये जो है ये इसमें प्राइवेट, मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। तो इसमें प्राइवेट पर्सन जो है ना वो शामिल हैं इसमें।